नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशिकांत विभूते है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं कांदिवली, मुंबई इस जगह पे प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे पास अलग अलग पेशेंट्स आते हैं। उसमें से कुछ यंग एज के पेशेंट्स एक स्पेसिफिक कंप्लेंट मुझे बताते हैं। जब मैं उनको बताता हूँ कि अपने जो थॉट्स हैं वो लिख के मुझे बताओ, तब उनके थॉट्स में मुझे पता चला कि एक कॉमन कंसेप्ट उनके अंदर में चल रही है। एंड आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी हम देखते हैं क्या थॉट्स हैं। आई शुड हैव बीन समथिंग एल्स बाय नाउ। आई शुड हैव अचीव्ड मच मोर देन दिस, बट हियर आई एम एज अ फेल्यूर। इज़ दिस वॉट आई डिज़र्व। तो ये कॉमन थॉट है यंग एज ग्रुप के जो अभी जॉब पे लगे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में हैं। वो देखते हैं कि उनके एज ग्रुप के बाकी के लोग सेटल हो गए हैं। सेटल का मतलब उनके हिसाब से वो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज़्यादा उनको बड़े पैकेजेस मिल रहे हैं, वो दूसरे देशों में जाके रह रहे हैं, उनके पास में सारी जो चीज़ें फैसिलिटीज़ है, लग्जरी है, वो मिल गई है। तो इन कंपैरिजन टू दैट उनको वो सब चीज़ें मिली नहीं है। वो डिज़र्व करते हैं, उनके पास में उतनी कैपेबिलिटी है, उनके पास में उतना स्ट्रेंथ है, फिर भी उनको वो चीज़ें मिली नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो ये उनकी तरफ से कुछ कमी पड़ गई है ज़िंदगी में, ऐसा उनको लगता है। सो दे कीप ऑन मिसिंग दैट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं आई शुड हैव बीन समथिंग एल्स। अभी इसमें एक कंसेप्ट है, देयर इज़ अ कंपैरिजन। कंपैरिजन कहाँ पे कंपैरिजन हो रही है? एक तो है कंपैरिजन हो रही है आइडियल सेल्फ इमेज, रियल सेल्फ इमेज, इसके बीच में। आइडियल सेल्फ इमेज मतलब उनको लग रहा है कि आइडियली उनको उस सिचुएशन में अभी तक के टाइम में जो भी जितने भी सालों से उन्होंने अर्निंग करना स्टार्ट किया है, उतने सालों में उनको वो लेवल तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अभी वो पहुंच नहीं पाए हैं। दैट मीन्स देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन करंट सिचुएशन एंड इमेजिनरी सिचुएशन। उस डिफरेंस को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे किसी के साथ में कंपैरिजन, यहाँ पे इमेजिनेशन नहीं है, यहाँ पे रियल पर्सन है जो उनसे यंगर एज ग्रुप का है, वो ज़्यादा अच्छा नाम कमा रहा है, अच्छा बेटर काम कर रहा है, ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो उसके कंपैरिजन में हम कर नहीं रहे हैं, हम तो फिर हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, हम तो एक फेल्यूर है। हमारा मन जो है हमको दुखी करते जा रहा है बार बार वही विचार आने की वजह से। उनको अपने खुद के जो भी मेहनत की हुई है, जो भी उनकी ओवरऑल एजुकेशन है, फाइनेंशियल है, फैमिली स्ट्रक्चर वाइज है, सारी अचीवमेंट की कुछ भी वैल्यू नहीं है। उनको चाहिए कि वो लेवल उनको आ जाना चाहिए, उतना उनके अंदर में उनका उतना फैसिलिटीज़, उतना रिचनेस, उतना लग्जरी सब मिलना चाहिए। देन ओनली दे विल बी सेटिस्फाइड। ऐसा एक तरीके का मन में विचार है। अभी इसमें कोई चीज़ नहीं है और उस व्यक्ति को मन में समथिंग इज़ मिसिंग, कोई चीज़ नहीं है और वो कम है, बाकी किसी के हिसाब से वो कम है। मतलब ये क्या हो गई? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण हो गए। जब इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निर्माण होती है तो व्यक्ति अपने आप को क्रिटिसाइज़ करने लगता है, अपने आप के बारे में निगेटिव थॉट्स बोलने लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ फिर भी नहीं मिल रहा है, मैं फेल्यूर हूँ, मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं है, मैंने अब तक क्या किया। ऐसे निगेटिव बातें बोल के सेल्फ डीमोटिवेटिंग स्पीच मन के अंदर में चलती रहती है, जिसकी वजह से उसका मोरल डाउन हो जाता है। तो मोरल डाउन होने की वजह से उसका ओवरऑल एनर्जी लेवल्स भी कम हो जाता है, और एनर्जी लेवल्स कम होना, इनपुट कम होना और मोटिवेशन कम होना, जिसकी वजह से अपने आप ही रिजल्ट्स जो है वो डाउन आने लगते हैं। रिजल्ट्स डाउन आने की वजह से उनको और बुरा लगने लगता है। दैट बिकम्स अ नेगेटिव साइकिल। इसमें जो व्यक्ति अपनी सेल्फ इमेज के बारे में बात कर रहा है कि आई डिज़र्व दिस बट आई एम नॉट गेटिंग दैट, दैट इज़ मेकिंग हिम फील अ फेल्यूर। उसको लग रहा है कि वो एक फेल्यूर है, लेकिन फेल्यूर
एक पर्टिकुलर नाउन है, whereas failing in something is a process, it is a verb। किसी एक सिचुएशन में, जैसे कभी कभी हम देखते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स को मार्क नहीं मिलते हैं, कभी मैरिज के लिए ट्राई करते हैं लेकिन मैरिज हो नहीं पाता है, तो उनको लगता है कि वो उस चीज़ में फ़ेल हो गए हैं, मतलब वो फेल्यूर है। जब इंसान अपने आप को ऐसे लेबल लगाने लगता है कि मैं फेल्यूर हूँ, तब उस व्यक्ति को अपने खुद के ऊपर का भरोसा कम होता है और वो साथ में वो एक प्रोजेक्शन कर रहा है, वो अपने फ्यूचर को बोल रहा है कि हमारा फ्यूचर भी फेल्योर ही रहेगा, हम हमेशा ही आगे भी फेल होते रहेंगे। ये एक किस्म से सेल्फ टॉक हो रहा है। अपने आप को लेबल करना, अपने आप को फेल्योर बताना पॉसिबल नहीं है, वो गलत बात है। क्योंकि किसी भी इंसान को एक चीज़ में फेल्योर आया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी चीज़ों में भी फेल्योर आएगा। उसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को फिर से एग्ज़ाम देंगे तो और बेटर मार्क्स हो सकते हैं। तो फेल्योर और सक्सेस का कोई भी ऐसा एक स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, ये एक लर्निंग फेनोमेना है। तो इसकी वजह से अपने आप को फेल्योर बोलना, या कभी कभी कुछ लोग अपने आप को सक्सेस भी बोलते हैं, आई एम अ सक्सेस। लेकिन जब हम अपने आप को सक्सेसफुल व्यक्ति बोलते हैं या आई एम अ सक्सेस बोलते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक व्यक्ति एक सिचुएशन में सक्सेसफुल हो रहा है तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाकी सिचुएशंस में या बाकी सिनेरियोज़ में उसको सक्सेस ना मिले। तो कभी हम देखते हैं कि लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं और अचानक उनमें निगेटिविटी आनी चालू होती है, उनको डर लगता है कि उनकी सक्सेस निकल जाएगी। सक्सेस, क्योंकि उन्होंने सक्सेस को नाउन बना लिया, सक्सेस अपने नाम को जोड़ दिया, तो वो सक्सेस निकल जाने का डर मन को सताने लगता है। तो हम किसी को सक्सेस या फेल्योर ऐसे दोनों तरीके से लेबल नहीं कर सकते। तो इस बारे में मेरे टेक अवे पॉइंट्स हैं कि स्टॉप कंपेयरिंग, अपने आप को दूसरों से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना है। ऐसे हमको देखना है कि हम अकेले हैं, हमको हमारा ओवरऑल सिनेरियो सिचुएशन पता है, हमको क्या सपोर्ट मिल रहा है, हम कितना पढ़े हैं, हमने कितना एफर्ट्स डाला है, एनवायरनमेंट कैसा है, इन सब फैक्टर्स को हमको ध्यान में रखते हुए अपने आप को एक्सेप्ट करके एफर्ट्स डालते रहना है। तो स्टॉप कंपेयरिंग। अगर आपको कोई बेटर लग रहा है तो उसको आप एक गोल्स के तरीके से सेट कर सकते हो कि कैसा मेथड है, हाउ दैट पर्सन हैज़ डन ऑल दैट, ये फाइंड आउट करके हम अपना खुद का एफर्ट्स डाल के अपने गोल्स सेट कर सकते हैं और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन इज़ द कॉज ऑफ ऑल दिस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इसलिए कंपेयर करना हमको सबसे पहले रोक देना पड़ेगा, वो हमारी निगेटिविटी का मेन ओरिजिन है। दूसरा, एक्सेप्ट द सिचुएशन। सिचुएशन कभी कभी ऐसे है कि हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो फिर हमको ओवरऑल उदास होकर रहना गलत बात हो जाएगी। हमको सिचुएशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं वो प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान करके हमको उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। और हम इंतज़ार नहीं कर सकते कि हैप्पीनेस हमको किसी एक पर्टिकुलर सक्सेस के बाद में मिलनी चाहिए। हैप्पीनेस हमको डेली लाइफ में छोटे छोटे पॉइंट्स में जनरेट करते ही रहनी चाहिए। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डोंट क्रिटिसाइज़ योरसेल्फ। अपने आप के साथ में कॉम्पैशन से, मतलब अच्छे तरीके से पेश आइए, अपने खुद के ऊपर गुस्सा न करते हुए अपने प्रॉब्लम्स, अगर हमारे पास में कोई ऐसा आया जो फेल्यूर है तो क्या हम उसको डांटेंगे, उसको एकदम उदास कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं करते, हम समझाते हैं उसको। सिमिलरली हमको अपने खुद के साथ में भी कंपैशनेटली बिहेव करना चाहिए, अपने आप को बराबर से समझा के कंफर्टेबल रखते हुए अपने आप को मोटिवेट करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा मोरल बेटर और स्ट्रॉन्गर होता है, जिससे हमारे इनपुट्स और भी अच्छे होते हैं और जिससे हमारे अपने आप ही रिजल्ट्स बेटर आते हैं। रिजल्ट्स बेटर आते रहना यही एक लर्निंग प्रोसेस है। इसकी वजह से हमको सक्सेस, फेल्योर ऐसे बातें नहीं करनी है, हमको हमारे एफर्ट्स करने हैं। मैं
अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में वीडियो बना चुका हूँ। अभी थॉट प्रोसेस मतलब लोगों के मन में आने वाले अलग अलग विचार और उन विचारों में क्या करेक्शंस ज़रूरी है, इसके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। आपको इसके बारे में कैसे लगा आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।